Good afternoon and a very warm welcome to all our viewers to our regular interactive teleconferencing program based on student support service. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हर हफ्ता मंगलवार को 3 से 4 बजे तक ज्ञान दर्शन चैनल द्वारा प्रसारित होने वाला ये हमारा नियमित प्रोग्राम जो रीजनल सर्विसेज द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम में हम हमारे सारे विद्यार्थियों के सवालों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैं आपको अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता सिंह फ्रॉम रीजनल सर्विसेज डिवीजन और मैं इस कार्यक्रम का संचालन करूंगी। और साथ में हमारे साथ आज 2 एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराना चाहती हूँ। डॉक्टर इंद्रानी मैडम फ्रॉम सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन COE, स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। और इसी प्रकार से हमारे दूसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर अमित श्रीवास्तव फ्रॉम दिल्ली रीजनल सेंटर 2, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। और आप जानी गए हमारे पास जो है 2 एक्सपर्ट हैं और जो हमारे डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में वो लोग बहुत ही महारत हासिल किए हैं और आप लोग सबका सवालों का जवाब देंगे। मैं अपने विद्यार्थियों और अपने व्यूअर्स से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप लोग की स्क्रीन में स्क्रॉल किए गए नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस से लेकर एग्जाम सेंटर से लेकर एग्जामिनेशन से लेकर एडमिशन से लेकर और ऑनलाइन एजुकेशन जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में इग्नू जो संचालित करते हैं उसके उन सब विषयों पर आधारित होकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि इग्नू में इन दिनों में 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज इस टाइम चल रही है। सबसे पहले तो हमारे जुलाई 2023 का जो एडमिशन सत्र लगभग अंतिम पड़ाव पर है और उसी प्रकार से दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए आवेदन भरा जा रहा है और उसी के लिए हमारे यहाँ असाइनमेंट सबमिशन का भी जो प्रक्रिया चल रही है। और साथ में जुलाई सत्र में एडमिशन जो हुआ है जिसमें सर्टिफिकेट और कुछ प्रोग्राम के इंडक्शन या काउंसलिंग सेशन में कुछ रीजनल सेंटर द्वारा ऑनलाइन माध्यम से या ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से भी शुरू किया जा चुका है। तो ये सभी विषय आप लोगों के पास है, आप लोग हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं डॉक्टर इंद्रानी मैम से पूछना चाहती हूँ कि ये हमारा विश्वविद्यालय इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी के विषय में आप थोड़ा सा हमारे नए दर्शकों को बता देंगे प्लीज। नमस्कार और सभी दर्शकों को स्वागत है हमारे इस सेशन पे। मुझे लगता है बहुत ही दर्शक होंगे जो हमारे साथ हर सेशन में जुड़ते हैं। तो जो नए दर्शक हैं उनको मैं इग्नू के बारे में बताना आज के दिन शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, पर आप सबको पता है इट इज़ अ डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये यूनिवर्सिटी के जो भी डिग्रीज हैं और जो भी डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज, मास्टर्स, all of them are totally recognized in our country and abroad. इसलिए आपको सभी को निवेदन है कि आप UGC के साइट में जाइए और चेक कर लीजिए या इग्नू के प्रोस्पेक्टस पे अगर आप चेक करें, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस इज अवेलेबल, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा जिसमें पेरिटी ऑफ इग्नू कोर्सेज with all other university courses is given. तो ये मुझे लगता है पहली बात मैं सबको बताना चाहूंगी जिससे आप लोग कंफर्टेबल रहें कि आप अगर सोच रहे हैं इग्नू के साथ जुड़ेंगे। इग्नू के ह्यूज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिस पे आप पढ़ सकते हैं, अपने घर के कंफर्ट में पढ़ सकते हैं, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड पढ़ सकते हैं आजकल, क्योंकि ये ऑनलाइन इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है आज के दिन। इसलिए फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल अबाउट इज दैट the degree you get and the effort you put in to study IGNU course is totally recognized and you have a very good
degree in your hand from a very reputed institution. Okay, now coming to IGNOU, आप ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि IGNOU ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, और आज के दिन IGNOU न कि ODL यूनिवर्सिटी कहेंगे, हम उसमें हमने ऑनलाइन कोर्सेज भी जोड़ दिए हैं। इसलिए आज के दिन सभी IGNOU प्रोग्राम्स ODL और ऑनलाइन दो तरीके से ऑफर होते हैं। उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सभी ODL कोर्सेज आज के दिन ऑनलाइन मोड में ऑफर हो रहे हैं। वी हैव गॉट अबाउट 44 कोर्सेज विच आर ऑनलाइन, ऑफर्ड ऑनलाइन। हाउएवर धीरे धीरे इनकी गिनती बढ़ती जाएगी और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा IGNOU के कोर्सेज ODL और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आप तक हम पहुंचा सकते हैं। और बिफोर आई पास ऑन दिस थिंग टू अदर माय कॉलीग्स, मैं क्विकली बताती हूँ कि ODL और ऑनलाइन में फ़र्क। ODL सिस्टम आप सबको जानकारी है, हमारे बहुत ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ODL मोड से पढ़ रहे हैं। फ़र्क जब एक स्टूडेंट ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करेंगे, जिसको हम IOP कहते हैं, IGNOU ऑनलाइन प्रोग्राम्स। दिस इज द सेम प्रोग्राम विच यू आर स्टडिंग थ्रू ODL, मतलब IGNOU की पढ़ाई सेम रहेगी, कोर्स मटेरियल सेम है, पढ़ाई करने का तरीका अलग है। ODL के तरीके में आपको पता है, आप रीजनल सेंटर के साथ जुड़े होते हैं और आपके पास आपको स्टडी सेंटर दिया जाता है, जहाँ पे आप वीकेंड या कोई कन्वीनियंट दिन जाके पढ़ाई करते हैं, फेस टू फेस करते हैं। उसके अलावा आपको टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के तहत आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, रेडियो के थ्रू आप तक जुड़ते हैं, ई ज्ञान कोश है जो आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। पर आप अगर ऑनलाइन कोर्स करें, सेम प्रोग्राम को अगर आप ऑनलाइन करें, आपकी पढ़ाई कंप्लीटली ऑनलाइन होगी। तो पहली ज़रूरत क्या है? जो ऑनलाइन तरीके से IGNOU का प्रोग्राम करना चाहता है, दे शुड हैव a continuous internet connection. That is the biggest and the only requirement for online program. और आप ऑनलाइन प्रोग्राम अगर चूज करेंगे तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। आप ऑनलाइन अपने रीजनल सेंटर के साथ जुड़े रहेंगे, आपके कोर्सेज आप तक ऑनलाइन मिलेगा, एग्जाम्स का भी प्रवर्धन है कि हम ऑनलाइन लें। सो ऑल लर्नर्स हु आर मोबाइल, जो बहुत ट्रैवल करते हैं, जो इधर उधर जाते हैं और वो एक ही स्टडी सेंटर या एक ही रीजनल सेंटर से फिजिकली जुड़ नहीं पाते, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज के दिन ऑनलाइन कोर्स की भी ऑफर किया है IGNOU ने। थैंक यू डॉक्टर इंद्रानी मैम, आपने बहुत अच्छे से IGNOU की विशेषता, IGNOU के छोटा सा संक्षिप्त परिचय और जिस तरह से हमारी ओपन डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम होने के कारण ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम के विषय में जो थोड़ी सी अंतर है उनको भी अच्छे से समझाया। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा था कि जो है हमारा यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबल, बहुत ही फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ एडमिशन साइकिल, इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसी विषय में मैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे जो एडमिशन सत्र चल रहा है जुलाई 2023 की, इसकी अंतिम डेट, इसकी प्रावधान और कौन कौन से प्रोग्राम में कैसे हो रहा है, इसके विषय में जरा इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता। ब्रॉडली मैं सभी जो सबसे पहले जो ज्ञान दर्शन के हमारे व्यूवर्स हैं, आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा इस स्टूडेंट सपोर्ट की टेली कॉन्फ्रेंसिंग सेशन में। और अभी जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के जो IGNOU में एडमिशन्स हो रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, PG डिप्लोमा प्रोग्राम, तो इन सभी में यू मे टेक एडमिशन अप टू 20 अक्टूबर 2023। IGNOU में सबसे पहले हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोग्राम और कैसे हाउ दीज प्रोग्राम्स कैन बी इनरोल्ड सिमल्टेनियसली विद द इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ ए रेगुलर यूनिवर्सिटी।
Let us suppose that you are doing some graduation program or the PG program from Delhi University, Lucknow University, or any other university in India. So there is a lots of program from IGNOU where you may enroll simultaneously along with your regular degree program. तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे प्रोग्राम का कैटेगराइजेशंस है वो क्या क्या है, किस लेवल के प्रोग्राम हैं, हाउ दीज स्किल बेस्ड प्रोग्राम आर गोइंग टू हेल्प यू इन शेपिंग योर करियर ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस. सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम को देखें तो प्रोग्राम में पीएचडी से शुरुआत होती है. जो यूजीसी के रेगुलेशंस है उसके तहत यूनिवर्सिटी भी पीएचडी कराती है और उसका साल में 2 बार एडमिशन्स होते हैं. इसके बाद जो हमारे मास्टर डिग्री प्रोग्राम है और ब्रॉडली सभी एरिया में, ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट साइंस में, डाइटिशियंस में, इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, तो सभी सब्जेक्ट्स में ब्रॉडली इग्नू ऑफर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है जो हमारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, इट्स 3 years ड्यूरेशन प्रोग्राम. और सभी प्रोग्राम अभी हमारे लास्ट 2-3 years से वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम इन द अंडर ग्रेजुएट इन द ऑनर्स लेवल ऑल्सो. तो जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, तो काफ़ी सब्जेक्ट्स के ऑनर्स शुरू करें अलॉन्ग विद द जनरल बीए प्रोग्राम. सिमिलरली कॉमर्स में वी हैव ए बीकॉम प्रोग्राम, वी हैव ए बीएससी प्रोग्राम विद ए स्पेशलाइजेशन इन नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स, जोलॉजी, केमिस्ट्री. So there are number of UG program which university offer from in the both cycle, basically in January 2024 session along with the July 2023 session. Right now university is offering admission for the July 2023 sessions. So in addition to the UG program and the PG program, you may also take admission in number of diploma program, postgraduate diploma program, and the 6 month certificate program. So certificate program, the last date is over, so you may apply for these certificate program for the January 2024 session in the tentatively in the month of the November itself. But at the same time, if you are interested in at taking admission in any of the diploma program like diploma in HIV/AIDS, PG diploma in rural development, diploma in nutrition and health education, so there are a number of diploma and PG diploma program where you may apply online through IGNOU online admission portal. Now coming into the admission process of IGNOU, मुझे लगता है एक बेसिक प्रश्न हम सभी के माइंड में होगा कि हमें कैसे अप्लाई करना है. व्हाट आर द विच इज़ द IGNOU admission portal from where you are supposed to take admission in the various IGNOU programs. So for this you have to visit the IGNOU main website, ignou.ac.in, and there is a online fresh admission link. So if there is a on the screen, I request to kindly share. Yeah. So under the register online, there is a provision for the registration for the fresh admission. So this is the IGNOU website where I request all of you, especially the prospective learners as well as those learners who are already enrolled in various programs of IGNOU, to kindly visit this website. It contains lots of information about the various programs of IGNOU, and there is detailed program guide is there for different program like MA Psychology or the MA Rural Development or MA Economics. So you may get lots of academic resources by visiting our website. So there is a fresh admission portal, so you may apply for the different programs which are in offer for the July 23 sessions. So I request all of you to kindly join IGNOU, especially those who are willing to be part of our this great university. जी और जिस तरह से आपने एडमिशन प्रोसेस के विषय में बताया, समर्थ पोर्टल के विषय में बताया, और जो प्रोग्राम्स विच आर ऑन ऑफर एज एन डेट, आज के प्रेजेंट डेट में इग्नू में जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं हो रहे हैं, तो उसके विषय में भी आपने संक्षिप्त जानकारी दी. और इसके विषय में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं. एक तो इग्नू के समर्थ पोर्टल में जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जब लिंक करते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम इंफॉर्मेशन के
जो एक लिंक आता है वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं. बिसाइड दिस वी हैव कॉमन prospectus which is always every admission session revised, updated and uploaded in both Hindi and English medium. Apart from this, we have also separate prospectus for management studies and also for BA in education. So ये एक छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से है. और इसके अलावा डॉक्टर अमित जी, कभी कभी हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि हमने एडमिशन प्रोसेस सब कर दिया है, हमारे पास हमने सारे अपने क्रेडेंशियल्स भी अपलोड कर दिया, पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, पर हमारा अभी तक कंफर्मेशन स्टेटस नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट के लिए ये प्रश्न भी होगा और जहन में भी होगा. बहुत बार क्या होता है, जब हम ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म यू सबमिट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, इट इज़ स्क्रूटनाइज्ड बाय द स्पेशलाइज्ड टीम्स एट द CSRC. तो जहाँ पर ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, इट इज़ चेक्ड ओवर देयर एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद कंफर्मेशन दिया जाता है. बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे सपोज करिए बहुत स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो लास्ट डेट में करते हैं, तो अगर हम लास्ट डेट में अप्लाई कर रहे हैं तो देयर में भी स्लाइट डिले इन द कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन, क्योंकि लास्ट में ही सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं एंड एवरी सेशन अराउंड 7 लाख स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ इग्नो. सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू to please wait for some time after submission of your online admission form for the confirmation. But at the same time we have a online e-Gyankos resource. जो e-Gyankos is basically a repository of IGNO material of various courses. तो जहाँ पर जाके आप let us suppose that you have taken admission in BA program or the BSc program or any online program, so you may download the complete study material from e-Gyankos website along with IGNO e-content app. So from the Google Play Store you may download the IGNO e-content app, install on your mobile, and subsequently you may download the PDF files of the study material of the program enrolled by you. So we request you to kindly, after submission of your application, please start your study immediately with the help of the soft copy of the study material available in the website. Now going forward, there are two sets of students which must be watching our program. One are those who are the new students and another are those who are existing students. For them also, the process of re-registration is very important. So for re-registration also, if some of the students miss the chance, they have not submitted their application form so far, तो आप सभी लोग भी 20 अक्टूबर तक with a late fee of 200 अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो BA BCom या MA का सेकेंड ईयर या ग्रेजुएशन प्रोग्राम का थर्ड ईयर और BCA MCA के नेक्स्ट सेमेस्टर के, सो इट्स ओपन, यू मे अप्लाई ऑनलाइन ऑन द IGNO पोर्टल फॉर द सबमिशन ऑफ द री रजिस्ट्रेशन फॉर्म. सो दीज आर द ब्रॉडली सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट्स हैं. जी, एक बात यहाँ पे मुझे लगता है डॉक्टर अमित जी, इसमें एक बात क्लियर कराना जरूरी रहेगा. री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उन्होंने अगर एग्जाम उन्होंने क्लियर नहीं भी किया, अगर क्लियर करना भी चाहते हैं तो भी री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी इम्पोर्टेंट. बेसिकली यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है. बहुत बार हमें ये भी लग सकता है कि क्या सेम प्रोग्राम में दोबारा हम रजिस्टर कर रहे हैं. तो री रजिस्ट्रेशन बेसिकली जो सेकेंड ईयर में, सपोज करिए आपने जुलाई 2023 में यू हैव टेकन एडमिशन इन BA फर्स्ट ईयर, तो उसके बाद मार्च 2024 मींस मार्च 2024 यू हैव टू सबमिट द फी फॉर द सेकेंड ईयर. IGNO में जो बाकी जो रेगुलर सिस्टम है उससे थोड़ा सा अलग होता है और उसका बेसिक कारण ये है कि बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड द स्टडी मटेरियल, सेल्फ लर्निंग मटेरियल टू द स्टूडेंट्स इन टाइम. So that's why we request our student to kindly register for the next year or the next semester in the month of the March 2024 for those students who have taken admission in July 2023 session for the their program, like undergraduate program or the postgraduate program.
So broadly, if you register on time, there is a possibility that you may receive the self-learning material from the university on time. So this is the, it's not about the re-registration की same process में आपको दोबारा register होना है, but broadly re-registration means next semester या next year का जो registration process है उसको complete करना है, जिससे कि आपका डाटा आपके स्टडी सेंटर पे शेयर करा जा सके और सब्सिक्वेंटली जो अदर एकेडमिक सर्विसेज हैं, वेदर इससे काउंसलिंग, वेदर इससे असाइनमेंट सबमिशन, वो सब आपकी सुचारू रूप से हो सके। जी, तो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही डॉक्टर इंद्रानी मैम ने हमें ओडीएल प्रोग्राम और इग्नू जो ऑफर कर रहे ऑनलाइन प्रोग्राम के विषय में भी हमें एक ब्रीफ जो डिटेल हमारे सारे व्यूअर्स को दिया है। मैम, इसमें मैं फर्दर ये जानना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स की जो लिस्ट हमें कहाँ अवेलेबल होता है, इसके एडमिशन करने के लिए क्या प्रोसेस है और इसकी क्या सेपरेट पोर्टल है कि और इसके लिए और हम कैसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन प्रोग्राम को जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओडीएल प्रोग्राम के थ्रू, मतलब उनसे। हाँ, थैंक यू डॉक्टर श्वेता। सभी दर्शकों को पहले ये समझना है कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने जो कुछ भी बताया री रजिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिशन के बारे में, दैट इज सिमिलर फॉर IOP, जिसको हम इग्नू ऑनलाइन कोर्स प्रोग्राम बोलते हैं, एंड ओडीएल मोड। तो दोनों मोड्स के लिए री रजिस्ट्रेशन, एडमिशन सिमिलर है, बस हम फर्क यहाँ पे बताएंगे कि आपको हमने इग्नू का वेबसाइट दिखाया था जहाँ पे 2 सेपरेट लिंक्स थे फॉर ओडीएल एंड ऑनलाइन। लेट मी सी। सो ओडीएल और ऑनलाइन के एडमिशन के लिए आप जब भी ignu.ac.in पे जाएंगे, लेट मी नॉट डू दैट नाउ, अभी थोड़ा लेट हो जाएगा। दिस इज फॉर ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड। यहाँ पे आप देख रहे हैं, बस यही फर्क है कि आप फ्रेश एडमिशन अगर आप ओडीएल में ले रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में ले रहे हैं आपने यहाँ क्लिक किया। सो हियर इज द पोर्टल एंड हियर यू हैव टू एंटर योर डिटेल्स टू टेक एडमिशन इन ऑनलाइन प्रोग्राम। तो आपको एक चीज बहुत ही क्लियर होना है शुरू में कि आप ओडीएल को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन क्यों ऑप्ट कर रहे हैं। बहुत ही लर्नर्स ऑनलाइन प्रोग्राम्स पे ऑप्ट करने के बाद दे आर वरिड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्टडी ऑनलाइन। सभी दर्शकों को ये समझना है कि अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करना चाहें तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की सख्त ज़रूरत है। जहाँ भी आप जाएंगे आपका इंटरनेट कनेक्शन, योर एक्सेस टू इंटरनेट इज एसेंशियल। सेकेंडली, आपकी पढ़ाई लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम LMS के थ्रू होता है एंड दैट इज टोटली डन थ्रू योर कंप्यूटर। यू कैन यूज योर डेस्कटॉप, योर लैपटॉप, इवन विद अ मोबाइल आप एक्सेस कर सकते हैं। पर आप जब दाखिला लेंगे, जब आप रजिस्टर करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो ये आपका फर्क है ओडीएल और ऑनलाइन में। फर्क ये है कि ओडीएल में आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिशन कंफर्मेशन मिलता है, फिर आप आरसी से जुड़ते हैं, फिर आपको स्टडी सेंटर मिलता है। जब आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेंगे इस पोर्टल के थ्रू जो आपको मैंने अभी दिखाया, आप वहां पे यू हैव टू वेरी श्योर यू पुट इन योर ईमेल आईडी, करेक्ट ईमेल आईडी आप देंगे क्योंकि वही ईमेल आईडी आपकी पहचान है और सभी इंफॉर्मेशन आपको उसी ईमेल आईडी पे मिलेगा क्योंकि वो आपकी पहचान है। आप अगर किसी और ईमेल आईडी से आपका इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहें या LMS एक्सेस करना चाहें, आप नहीं कर पाएंगे। आपके एडमिशन के बाद आपके उस ईमेल पे एक वेलकम मेल आएगा। फर्स्टली फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ इग्नू यू विल गेट अ कंफर्मेशन ईमेल कि जी आपको इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन दे दिया गया है, यू हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम। आफ्टर दैट यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योर email and you will get a welcome mail from COE. Center for Online Education is the center at IGNU जिसके तहत IGNU ऑनलाइन प्रोग्राम्स का मैनेजमेंट होता है, दैट इज द हब। सो सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन
में जितना भी आपका डेटा होगा, आपके जो भी कार्रवाई होगी, आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दिया जाएगा थ्रू एलएमएस, वो सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इग्नू से किया जाता है। आप आई विल गो बैक टू द पॉइंट। आपको हमने बताया कि आपके ईमेल आईडी पे आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगा जिसमें आपको पासवर्ड और आईडी मिलेगा। यू विल बी टोल्ड व्हाट इज योर ईमेल, योर एलएमएस आईडी एंड पासवर्ड। एलएमएस आईडी एंड पासवर्ड इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। आप वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करेंगे एंड व्हेन यू क्लिक यू विल एंटर इनटू योर लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम, जो टोटली पर्सनलाइज्ड है। जब आप अपना आईडी और पासवर्ड यूज करेंगे, क्लिक करने पे आप एलएमएस में एंटर करेंगे, आपके स्क्रीन पे वेलकम आपका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोर्स लिया है, कोई प्रोग्राम में दाखिला लिया है इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम में, तो फिर इट विल से हेलो इंद्रानी और वेलकम इंद्रानी। Okay, so it is a totally personalized screen which you will see, that is your LMS screen, Learner Management System screen। और उसी स्क्रीन में आप क्लिक करेंगे, आपने जो जो प्रोग्राम्स रजिस्टर किया है वो प्रोग्राम्स का कोर्स मटेरियल आपको दिखेगा। जो भी आपने तो आपने इस फर्स्ट सेमेस्टर में आपने दाखिला लिया है, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, सो वॉट एवर प्रोग्राम्स, वॉट एवर कोर्सेज यू हैव ऑप्टेड, अगर आपने 4 कोर्स ऑप्ट किए हैं वो आपको एलएमएस पे दिखेगा और उस पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। आपके जो भी कोर्सेज हैं उसका हार्ड कॉपी, जो ओडीएल स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल के तरह मिलता है, हार्ड कॉपी मिलता है, आपको वो सॉफ्ट कॉपी दिखेगा ऑन योर स्क्रीन। ऑल्सो उसका सपोर्टिव आपको वीडियोस मिलेंगे वेयर द एक्सपर्ट्स रिलेटेड टू दोज कोर्सेज, इग्नू के जो एक्सपर्ट्स हैं जो वो कोर्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है टू टेल यू एंड टीच यू। आपको बहुत ही सरल तरीके से इग्नू के एक्सपर्ट्स वीडियो प्रोग्राम्स के थ्रू आपसे संपर्क करके बातचीत करेंगे। दे विल टीच यू द कोर्स, उस कोर्स या उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। आपके एलएमएस में आपको एक बटन मिलेगा जहां पे आप क्लिक करके अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मतलब आपने जो भी कोर्स ऑप्ट किया है, जैसे सोच लीजिए MCAOL, MCA का आपने में रजिस्टर किया है, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट button which is shows program coordinator and you can email your expert of MCAOL। एक्सपर्ट मीन्स जो भी टीचर हैं जो आपके कोर्स को देख रहे हैं, जो आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं। यहाँ पे एक बात में हमने अभी बताया, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट MCA, जब भी मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात की मैंने कहा MCAOL, सो दैट इज द डिफरेंस। आप अपने आई कार्ड में भी देखेंगे, आप अगर ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन IOP स्टूडेंट हैं, तो फिर आपके प्रोग्राम के सामने अगर आपने MCA ऑप्ट किया है तो MCAOL लिखा होगा। आप अगर ODL लर्नर हैं तो केवल MCA लिखा होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू मस्ट बी वेरी क्लियर which kind of mode of study you have applied for, and like I said earlier कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपका कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल, जो पढ़ाई होगी, असाइनमेंट्स जो भी होंगे सेम रहेंगे। जी मैम, मैं आपको यहीं पे अभी रोकना पड़ेगा, हमें शॉर्ट ब्रेक के बाद लेना है और शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर होंगे आप लोगों के लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर। आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारी इस प्रोग्राम में। हम हाजिर होते शॉर्ट ब्रेक के बाद। थैंक यू।
वेलकम एंड नमस्कार। फिर से एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम हाजिर हो चुके हैं अपना वही प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर सर्विसेज। और ये हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम जो हर हफ्ता मंगलवार को प्रसारण होता है, और हम हमारे विद्यार्थियों के सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट कर सके। हम ब्रेक में जाने से पहले हमने अनुरोध भी किया था हमारे विद्यार्थियों से को कि वो सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि हमारे पहले प्रोग्राम के पहले सत्र में हमारे पास कोई कॉल नहीं आया। उम्मीद करती हूँ इस सत्र में हमारे साथ हमारे स्टूडेंट डायरेक्ट जुड़ेंगे। और हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर इंद्रानी मैम फ्रॉम COE सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर, और हमारे डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी दिल्ली रीजनल सेंटर 2 से। तो हम ब्रेक में जाने से पहले ऑनलाइन और ODL प्रोग्राम के डिफरेंसेस, एडमिशन प्रक्रिया, इग्नू के विषय में संक्षिप्त परिचय हम जान चुके। और कार्यक्रम के इस भाग में हम ये जानना चाहेंगे कि एडमिशन तो हमारे स्टूडेंट का हो गया और उनको ऑनलाइन बैठे बिठाए हम लोग को उनको ID कार्ड भी मिल गया। अब व्हाट नेक्स्ट? अब क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट्स जो है डायरेक्ट फेस टू फेस यानी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आए होते हैं, उनको ऑनलाइन यानी ODL या डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के विषय में उनको जानकारी नहीं होती। कैसे उनकी काउंसलिंग होती है, कैसे उनकी पढ़ाई होती है, कैसे उनको स्टडी मटेरियल मिलता है, और कैसे उनके एग्जाम और कैसे असाइनमेंट सबमिशन होता है, और या पूरे अपने ये विश्वविद्यालय के विषय में ओरिएंटेशन हमारे स्टूडेंट को कैसे मिलता है। ये एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर अमित जी से। थैंक यू सो मच श्वेता जी। ब्रॉडली सबसे पहले जो इग्नू का प्रोसेस है, पहला स्टेप अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, देन जो इग्नू की शुरुआत होती है वो इंडक्शन मीटिंग के होती है। और ब्रॉडली आफ्टर द कोविड मोस्ट ऑफ द लर्नर सपोर्ट सेंटर्स जो स्टडी सेंटर्स हैं, दे कंडक्ट द ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग विद द इनरोल्ड स्टूडेंट्स। जुलाई अगर 2023 सेशन की देखें तो मोस्ट सम ऑफ द प्रोग्राम एट द लेवल ऑफ द सर्टिफिकेट जो 6 मंथ के प्रोग्राम है, ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टडी सेंटर्स हैव कंडक्टेड द इंडक्शन मीटिंग। अब मोस्ट प्रॉब्ली इन योर माइंड देयर मस्ट बी सम वन क्वेश्चन, व्हाट इज इंडक्शन मीटिंग? मतलब इंडक्शन का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इट्स ब्रॉडली इट्स इंडक्शन of you as a student in the open and distance learning or the online learning। और इसमें जो वेरियस प्रोसेसेस बताए जाते हैं जो यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम के दौरान हैं, सो डेट ऑल ऑफ यू हु आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी टू कंप्लीट द प्रोग्राम स्मूथली। तो ब्रॉडली अगर इंडक्शन में जो काउंसलिंग के बारे में बताया जाता है कि फेस टू फेस काउंसलिंग होगी या ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस होंगे। और काउंसलिंग सेशंस का अगर बारे में देखा जाए तो काउंसलिंग सेशन बेसिकली जो उस सब्जेक्ट के बारे में उसकी जो नॉलेज या जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई इशू है, जब आप उस स्टडी मटेरियल की पढ़ाई करते हैं तो उस कंटेंट को समझने में अगर जो इशू आ रहे हैं तो यू मे डिस्कस विद द एकेडमिक काउंसलर्स हु आर पार्ट ऑफ द एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस। एक जो बेसिक डिफरेंस है, और मुझे लगता है डॉक्टर इंद्रानी मैम भी उसमें और डिटेल में बताएंगी कि जो इग्नो की काउंसलिंग है और जो रेगुलर सिस्टम है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वी हैव ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 10+2 और द ग्रेजुएशन फ्रॉम द रेगुलर सिस्टम, और उसके बाद वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में अपना प्रवेश करते हैं, दे इंटर्ड इन द ODL मोड और द ऑनलाइन मोड। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द जो क्लासरूम टीचिंग हम सभी लोग करते हैं, जहाँ पर टीचर्स बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ाते हैं, और सब्सिक्वेंटली इग्नो में जो क्लास होती है। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर इंद्रानी मैम टू एलोबरेट इन डिटेल अबाउट द डिफरेंस ऑफ दीज टू। आई विल ट्राई टू डू दैट। आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स अचानक 10+2 करके इग्नू में दाखिला लेते हैं, दे आर टोटली कंफ्यूज्ड कि हो क्या रहा है। एक्चुअली देखिए, आप नोट करेंगे कि इसके पहले हमारा जो वार्तालाप हुआ है, जो डिस्कशन कर रहे थे, हमने बताया कि आपको स्टडी मटेरियल मिलता है,
देखिए कौन कौन से पॉइंट्स पे मैं आपका ध्यान खींचूंगी। आप जब इग्नू में दाखिला लेते हैं, जब रजिस्टर करते हैं, जब आप इग्नू लर्नर बनते हैं, तो हम आपको स्टडी मटेरियल देते हैं जिसे सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं। जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है उसके सभी कोर्सेज के सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स जिसे आप कह सकते हैं, किताबें आपको मिलेंगी। तो आप ये समझिए कि जैसे आप कन्वेंशनल स्टडीज करते थे, क्लास में जाते थे, आपके टीचर पढ़ाते थे, टीचर वुड टीच यू ऑन द ब्लैक बोर्ड, और एक एक टॉपिक को वो फेस टू फेस मोड में पढ़ाते थे, और वहीं आप नोट्स लेते थे और वहीं उसके बाद आपको पढ़ना है। यहाँ पे इग्नू आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे मोड से आपकी तरफ लर्निंग मटेरियल देती है, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि लर्निंग इज अ मल्टी फैसेटेड थिंग। कुछ लोग स्टडी मटेरियल से इजीली पढ़ सकते हैं, कुछ लोग वीडियोस से उसका एब्जॉर्ब कर सकते हैं लर्निंग, कुछ लोग टीवी का, अगर हम जैसे अभी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, इस तरह के लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे आप वार्तालाप कर सकते हैं आपके एक्सपर्ट्स से। तो हर एक टॉपिक पे आपको हम टेलीकॉन्फ्रेंस के तहत भी बात करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, एक्सपर्ट्स आपसे जुड़ते हैं। फिर ई ज्ञान कोश, आपका जो स्टडी मटेरियल है जो हार्ड कॉपी में है, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेगा ई ज्ञान कोश के तहत। सो यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन एंड एक्सेस योर लर्निंग मटेरियल एज अ सॉफ्ट कॉपी। ओके, देन वी हैव इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग। आप रेडियो काउंसलिंग अगर देखें तो उसमें जो रेडियो काउंसलिंग सेशन होता है उसमें इसी तरह थ्रू द रेडियो अक्रॉस द कंट्री आपसे एक्सपर्ट्स बात करते हैं, आपके प्रश्न लेते हैं और आपसे आपके प्रॉब्लम्स और आपकी जिज्ञासा को सुलझाते हैं। फिर आगे और भी आप देखिए, स्वयं प्रभा स्वयं, ये दो आप प्लीज इग्नू के साइट पे जाइए और आप इस पे भी क्लिक करके देखिए। इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी आपका प्रोग्राम है उसके बारे में आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स के वीडियोस मिलेंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। स्वयं जो कोर्सेज हैं वो भी अलग पोर्टल पे आपको एक्सेस कर सकते हैं। स्वयं के जो कोर्सेज, स्वयं पोर्टल में आपको कोर्सेज मिलेंगे, अलग अलग कोर्सेज जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसका एग्जाम भी होता है। आपने अगर कोई स्वयं कोर्स कर लिया और एग्जाम पास कर लिया और आपके हाथ में उसका पास आउट का मार्कशीट वो है, यू हैव योर ग्रेड कार्ड ऑफ अ स्वयं कोर्स। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि स्वयं के जो कोर्सेज ऑनलाइन आपको स्वयं पोर्टल पे दिखते हैं, ये इनका एग्जाम एनटीए लेता है, इग्नू के तहत नहीं होता है। परंतु आपने अगर वहां पास आउट कर लिया तो वही कोर्स को आप इग्नू के कोर्सेज से, इग्नू के जो पढ़ाई है उसमें जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 4 कोर्सेज विच यू आर टेकिंग इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि ABCD 4 कोर्सेज आपने रजिस्टर किया है इग्नू में। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, जो भी कर रहे हैं, उसमें से 4 कोर्सेज में से एक कोर्स आप स्वयं पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसके थ्रू आपने एग्जाम दे दिया और उसके जो आपके ग्रेड्स आए वो आपने इग्नू के पढ़ाई में, इग्नू के रजिस्टर जो आपने किया है, इग्नू की जो डिग्री आप ले रहे हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको इग्नू का परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, दैट इज वैलिड। सो दैट इज अनदर इंफॉर्मेशन फॉर यू। आप प्लीज पोर्टल में जाइए तो आप देखेंगे किस तरह से आप स्वयं के थ्रू भी पढ़ के अपना कोई क्रेडिट्स खत्म कर सकते हैं। और एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि हम कैसे बता सकते हैं कि जो आप क्लासरूम में फेस टू फेस पढ़ रहे हैं और ODL या ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, इसको हम कैसे इक्वेट कर रहे हैं। जब हम ODL और ऑनलाइन की बात कह रहे हैं तब आप समझिए कि आपको कितने तरीके से एक ही सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं आप।
आप किताब लिया आपने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, IRC के थ्रू, यू गो टू स्वयं प्रभा, स्वयं, और सो मेनी ways in which you can absorb that study. And in IGNOU we say that 30 hours of study is equal to 1 credit. आपको अगर बताते हैं कि ये 4 credit course है, या let us say it is a 1 credit course, to make it very simple. So if it is a 1 credit course, we will say, हम कहेंगे कि आपको 30 घंटे की पढ़ाई करनी है एक क्रेडिट को हासिल करने के लिए, एक क्रेडिट की पढ़ाई होने के लिए। और वो जो 30 घंटे बताते हैं, तो 30 घंटे आप ये मत समझिए कि 30 घंटे क्लासरूम फेस टू फेस पढ़ाई नहीं। 30 घंटे में आपने अगर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अटेंड किया, आपने अपना स्टडी मटेरियल पढ़ा, मतलब आपने जो किताब है आपके पास, सॉरी ये तो आप, ये जो मैं आपको क्रेडिट सिस्टम बता रही हूँ ये ODL और ऑनलाइन के लिए सेम है। सो दैट इज द सिस्टम्स आर द सेम। ODL और ऑनलाइन स्टडी का केवल मेथड ऑफ स्टडी इज डिफरेंट और सब कुछ एक है। तो आप जब 30 आवर्स की स्टडी में क्या क्या इंक्लूडेड है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं किताब से, आप अगर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करके पढ़ रहे हैं, आप अगर उसी कोर्स के एक्सपर्ट की वीडियो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आपने IRC अटेंड किया, सो ऑल दीज थिंग्स, आपने काउंसलिंग सेशन अटेंड किया। ये जरूर आपको पता होगा कि ODL और ऑनलाइन दोनों में ही काउंसलिंग सेशंस होते हैं। काउंसलिंग सेशंस मींस टीचर्स विल बी टीचिंग यू, जैसे आपको नॉर्मल पढ़ाई, नॉर्मल इन फेस टू फेस मोड में होता है। इसमें फर्क क्या है, हम वहां पे बोलते हैं टीचर, यहाँ पे हम उनको एकेडमिक काउंसलर बोलते हैं। वाई डू वी से दैट? बिकॉज अ टीचर टीचेस यू the complete subject course in a face-to-face mode. But in a IGNOU system, आपको उसी कोर्स को, उसी प्रोग्राम के जो विभिन्न कोर्सेज आपने ऑप्ट किए हैं, मैंने अभी बताया कि कितने तरीके से आप तक हम पहुंचते हैं। आपको जो पढ़ाई करनी है वो आप अपने स्टडी मटेरियल के थ्रू देख रहे हैं, आप काउंसलिंग शेड्यूल के, काउंसलिंग के थ्रू कर रहे हैं, teleconferencing, IRC. So when you do a counseling, when a teacher is taking a counseling with you, जिसे हम academic counselor कहते हैं, वो आपका पूरा कोर्स पढ़ाता नहीं है जिस तरह आपने स्कूल में देखा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा डिस्टेंस लर्नर, हमारे IGNOU के लर्नर्स, दे आर मैच्योर लर्नर्स, और आपके पास जब ऑनलाइन और इवन हार्ड कॉपी किताबें हैं तो आप पढ़ के आएंगे। हमारी आपसे आशा है कि आप अगर पूरे पढ़ाई का लाभ उठाना चाहते हैं, और एकेडमिक काउंसलर जब आपका काउंसलिंग सेशन लेता है, आजकल अगर आप ODL के लर्नर हैं तो आप स्टडी सेंटर जाएंगे, वहाँ पे फेस टू फेस टीचिंग होगी। इनफैक्ट ODL स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है, बहुत काउंसलिंग सेशंस ऑनलाइन भी होती है। ये कोविड के बाद बहुत इजी हो गया है, एंड मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी इजी विथ ऑनलाइन। और अगर आप ऑनलाइन लर्नर है, IOP विच आई कॉल्ड IGNOU ऑनलाइन प्रोग्राम, इफ यू आर अ ऑनलाइन प्रोग्राम लर्नर, आपके काउंसलिंग शेड्यूल आपको मिलेगा कहाँ से? फ्रॉम द रीजनल सेंटर यू हैव ऑप्टेड फॉर। आपके पास काउंसलिंग शेड्यूल आपके ईमेल में आएगा। The counseling will be online. You will be given the login and password. You will log in. आप काउंसलिंग शेड्यूल जो दिया है, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे और वहां पे आपके एकेडमिक काउंसलर आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ फिर से जो बात है कि आप पढ़ के आइए, तो फिर आप उस काउंसलिंग का लाभ उठा पाएंगे। जी, तो इसी तरह से मैम आपने ऑनलाइन काउंसलिंग की शेड्यूल कहाँ अवेलेबल है हमारे लर्नर्स को आपने बता दिया। तो इसी तरह से आपने अपने इंटरेक्शन में बताया था कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या IRC जो सब्जेक्ट बेस्ड जो हमारे जो प्रोग्राम्स होते, उन सब के शेड्यूल भी हमारे EMPC के वेबसाइट में और ज्ञानधारा
के उसमें आपको पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल मिलेगा। उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आपको ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से भी आपको अपनी सब्जेक्ट की काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। और सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अगर आप नहीं भी रिफ़र कर सके तो हमारे फैकल्टीज़ या इग्नू के फैकल्टीज़ जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाते हैं वो आप देख सकते हैं। और इसी तरह से जब रीजनल सेंटर काउंसलिंग शेड्यूल बनाते हैं तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी जी? ब्रॉडली जो रीजनल सेंटर केवल जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं उसमें जो नोडल रीजनल सेंटर्स हैं वो शेड्यूल्स बनाते हैं और ऑलरेडी वो LMS पे पोस्ट भी होता है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं दे विल रिसीव द नोटिफिकेशन थ्रू LMS फॉर द काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द प्रोग्राम इन विच दे हैव बीन इनरोल्ड। सेकेंडली जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL के स्टूडेंट्स हैं तो रेस्पेक्टिव जो लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं, क्योंकि जो सभी स्टूडेंट्स होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द एकेडमिक सपोर्ट दे हैव बीन अलॉटेड टू ए पर्टिकुलर लर्नर सपोर्ट सेंटर। तो यहाँ पर आपको अपना जो काउंसलिंग शेड्यूल है उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। At the same time, I request all of you to kindly follow the IGNOU Tutor handle, IGNOU Facebook and the respective regional center social media platform like Twitter, Facebook or Instagram. Because time to time, your regional center may be updating the information related to your program of study on these social media platform also in addition to the respective regional center's website. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली फॉलो। तो इससे क्या होगा कि जो भी अपडेट्स हैं फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम इन विच यू हैव बीन इनरोल्ड टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। ब्रॉडली जो हम सभी लोगों ने देखा है और मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि डिस्टेंस एजुकेशन में जो डिस्टेंस है वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है और डिस्टेंस को आप लोग जितना इंस्टीट्यूशन के करीब रहेंगे आई मीन थ्रू ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, जो हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू, सोशल मीडिया हैंडल से जितना आप जुड़े रहेंगे संस्थान के संग उतना ही स्मूथली यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर प्रोग्राम। तो डिस्टेंस को इस तरह मत सोचिए कि बहुत सरल है, आपने प्रोग्राम में एडमिशन लिया और ये पूरा हो जाएगा। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको टच में रहना पड़ेगा। यू हैव टू अटेंड योर काउंसलिंग सेशंस वेदर इट्स ए प्रैक्टिकल और थ्योरी। और हालांकि थ्योरी बहुत से प्रोग्राम्स में ऑप्शनल है बट वी एडवाइज यू टू काइंडली अटेंड दीज सेशंस, क्योंकि जब हम काउंसलिंग सेशंस अटेंड करते हैं तो जो डाउट्स हैं वो भी हम क्लियर कर पाते हैं। एटलीस्ट जो स्टडी मटेरियल जो हमें रिसीव हुआ है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, उसमें उसकी मदद से जब हम पढ़ाई करते हैं जिसमें ये माना भी जाता है कि टीचर इनबिल्ट है, तो ये टेक्स्ट बुक से काफ़ी अलग है। जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक अभी तक हम अपनी रेगुलर पढ़ाई के दौरान पढ़ते आए हैं, तो ये इसीलिए प्रयास भी स्टडी मटेरियल में कराया गया है कि टीचर इनबिल्ट है और उनकी मदद से आप अपने आप सेल्फ लर्निंग है, मीन्स अपने आप पढ़ाई कर सकते हैं और वट एवर यू हैव डाउट यू मे क्लियर दोज डाउट इन द काउंसलिंग सेशंस। सो ब्रॉडली जुड़े रहिए इग्नो के साथ और रेस्पेक्टिव रीजनल सेंटर से और स्टडी सेंटर से इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर प्रोग्राम। जी, जैसा कि हमने अभी तक चर्चा की कि एडमिशन, काउंसलिंग और अपने इंडक्शन मीटिंग और इन सब चीज़ों के विषय में, और हमारे अभी एक और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑनगोइंग है जो है दिसंबर टर्म इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो इसके विषय में मैं जो अब हमारे एक्टिविटीज़ ऑलरेडी शुरू हो गई है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, असाइनमेंट सबमिशन के लिए, और इन सब के विषय में मैं आपसे जानना चाहती हूँ अमित जी कि हमारा एग्जाम का फॉर्म कब तक भर सकते हैं, असाइनमेंट सबमिशन के लिए लास्ट डेट कब है, और ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय ध्यान देने वाली चीज़ कौन सी है? ब्रॉडली एग्जामिनेशन से पहले जो एक एक्टिविटी आती है वो हर सब्जेक्ट मींस कोर्स का एक असाइनमेंट्स होता है। जो एलिजिबल स्टूडेंट है मींस दोज स्टूडेंट हु आर एलिजिबल फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर ऑफ द असाइनमेंट फ्रॉम इग्नू वेबसाइट। और यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके जो असाइनमेंट्स है वो आप अपना सबमिट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज टू सबमिट द असाइनमेंट्स as decided by the study center in which you have been allotted if you are a ODL student।
और ऑनलाइन के केस में आपको असाइनमेंट को अपने हैंड रिटन लिख के, जो दोनों ही केस में बेसिकली हैंड रिटन मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन में शायद हम भी हैंड रिटन ही हम रिकमेंड करेंगे करके आपको अपलोड करना है। जो ऑनलाइन लर्नर है उनके लिए LMS ही सब कुछ है, वो ही आपका विंडो टू लर्निंग है। तो LMS में जाके आप अपना असाइनमेंट, और असाइनमेंट्स वुड बी स्लोली, इग्नू का ODL और ऑनलाइन दोनों एक ही पटरी पे चल रहे हैं। तो जो लास्ट डेट हम कहेंगे, अगर 31 अक्टूबर हम कहें ऑनलाइन लर्नर्स के लिए है, तो ODL लर्नर्स के लिए भी वही है। सो और एग्जाम्स का भी अगर डेट हमने, अगर आप यहाँ देखें, दिस इज द ignu.ac, एक बार स्क्रीन दिखाएं, ignu.ac.in पे आप जाइए, इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी, तभी आपको दिखेगा। उसमें आप देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म। ये अभी टर्म एंड एग्जाम इग्नू के जून और दिसंबर में होते हैं। इट इज अ रूटीन, हर साल जून में और दिसंबर में इग्नू के परीक्षाएं होती है, और अभी इसलिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं टर्म एंड एग्जाम फॉर दिसंबर, तो दिसंबर 2023। तो यहाँ पे आपने अगर क्लिक किया तो फिर ये आपके ODL लर्नर के लिए आ गया। आपको बताया गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लर्नर्स की एलिजिबिलिटी है, और यहाँ पे आपको, आप देखिए 22 अक्टूबर, ये एक अभी एनहेंस कर दिया गया है, डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 22 अक्टूबर। ये आप ODL और ऑनलाइन के लिए सेम डेट है, इसलिए ऑनलाइन जो लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए दिस इज द सेम लास्ट डेट। दिस इज विदाउट लेट फीस। उसके बाद आपको एक, यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ आप देखिए कि आपकी लेट फीस कैसे कैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप अगर टाइम पे ना दें, एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना आप टाइमली ना करें, तो फिर आपको ये लेट फीस देना पड़ेगा। एंड दिस लेट फीस इज मेंट एज अ डिटरेंट। तो हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स टाइमली रजिस्टर कर जाएं, जिससे उनको लेट फीस ना देना पड़े। यहाँ पे और एक पॉइंट है, मैं ODL के पॉइंट उसको दिखा रही हूँ, बट दिस इज द सेम फॉर ऑनलाइन ऑल्सो। विथ द एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन, आपको याद रखना है कि जिस कोर्स के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस कोर्स का असाइनमेंट आपने पहले ही सबमिट करना है। After submitting your assignment, then you will apply for term end exam. आप जब अप्लाई करेंगे टर्म एंड एग्जाम, इसी के साथ जब आप एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, साथों साथ अगर आपका प्रैक्टिकल है या प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट इज वेरी मच प्रोग्राम बेस्ड, हर एक प्रोग्राम में प्रैक्टिकल नहीं होता है, हर एक प्रोग्राम के में प्रोजेक्ट्स नहीं होते। तो जिन प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट है, तो वो उसके लिए इधर ही साथों साथ रजिस्टर कर जाएं, उसका फीस दे दें। ये देखिए फीस यहाँ पे आपको बड़ी क्लियरली बताया गया है, एग्जाम फी कितना है, प्रैक्टिकल फी कितना है, प्रोजेक्ट फी कितना है, और लेट फी भी कौन से तारीख तक आपको लेट फी दे सकते हैं। आप यहाँ देखें कि 6 नवंबर 2023 तक खींच सकते हैं आप, बट वी विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि ये आप लास्ट में ऑफलाइन देना पड़ेगा अपने रीजनल सेंटर में, फेस टू फेस मोड में जाके। सो वी विल रिकमेंड कि आप अभी करें, अभी भी विदाउट लेट फी आप बेसिक कोर्स फीस देके, बेसिक एग्जामिनेशन, बेसिक प्रैक्टिकल फीस और बेसिक प्रोजेक्ट फीस देके आप रजिस्टर कर लें। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स गिवन। हम अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, परंतु आप ये देखें सब कुछ बड़े क्लियरली बताया गया है। ये आपने ODL वाला खोला था, आप अगर इधर जाएं और ऑनलाइन एग्जाम लिंक पे क्लिक करें तो वही चीज आपको दिखेगी। द डिफरेंस हियर इज, जब आप परीक्षा देंगे तो जो ऑनलाइन लर्नर है, ये आप अपने आप प्लीज देखिए, प्लीज एक्सप्लोर दिस वेबसाइट, इट इज अ वेरी रिच वेबसाइट, सब इंफॉर्मेशन आपको ignu.ac.in में मिलेगा। हम
लर्नर्स को क्विकली बिफोर द टाइम रन्स आउट कि ऑनलाइन लर्नर किस तरह परीक्षा देता है। ऑनलाइन लर्नर के पास 2 ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा कि हाँ, कि अगर वो परीक्षा पेन एंड पेपर देना चाहते हैं और दे वांट टू टेक अ ऑनलाइन एग्जाम, दिस ऑप्शन इज गिवन टू ओनली IOP लर्नर, इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम लर्नर्स। यानी यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन ऑनलाइन जो होगा वो डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे ही होगा। डेजिग्नेटेड, बहुत बार ये कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ जी, कि घर में बैठ के हम दे सकते हैं। नहीं, इसलिए ऑनलाइन लर्नर को ऑप्ट करना है कि हम ऑनलाइन ले रहे हैं कि नहीं, या पेन एंड पेपर ले रहे हैं। अगर हम पेन एंड पेपर ले रहे हैं तो पेन एंड पेपर के लिए जैसे ODL वाले लर्नर्स स्टडी सेंटर में जाते हैं वहां परीक्षा देते हैं, सेम तरीके से आप देंगे। और आई वुड से दैट ऑनलाइन मोड ज्यादातर जो इनहॉस्पिटेबल एरियाज में रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, हमारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, वो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम दें। जी, तो अब इस तरीके से हमने एग्जाम और असाइनमेंट सबमिशन की भी काफी चर्चा हमने की, और हमने एडमिशन से लेकर इंडक्शन मीटिंग, काउंसलिंग सेशन, इग्नू के संक्षिप्त परिचय, इन सब विषयों को हमने आज अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ ये प्रोग्राम हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अब हालांकि हम आप सबका कॉल का इंतजार कर रहे थे, कॉल तो नहीं आया, पर फिर भी हमारे द्वारा दिए गए, हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए सभी जानकारी का आप लोग जो फायदा उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ अगले हफ्ते फिर से मिलने के वायदे के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। और धन्यवाद आप दोनों एक्सपर्ट्स का, और धन्यवाद हमारे सारे व्यूअर्स का जो हमारे साथ यूं ही बने रहें। और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम को 8 बजे फिर से ज्ञान दर्शन चैनल में होगी, और जो कोई इस प्रोग्राम को अभी नहीं देख पाए वो दोबारा देख सकते हैं। इसी सब जानकारी के साथ अभी विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड नमस्कार।